एपिसोड स्टार्ट होता है और एक लड़की मैंगटिंग पर चिल्ला रही होती है। इतनी सुंदर लड़की को लाकर वो आखिर क्या हल कर सकती है? मैं एक नए मीडिएटर की मांग करती हूँ। ये सुनकर मैंगटिंग सोचती है, मूल रूप से मुझे ही मीडिएट करनी थी, लेकिन अंत में उन्हें मिरेई पर बदलना पड़ा। मिरेई बोलती है, मैं यह यूं ही नहीं कह रहा, बल्कि तुम इतनी सुंदर हो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी तुम्हारी सुंदरता सबसे बेहतरीन मानी जाएगी। इतने कठिन करियर जैसे कानून में क्यों पढ़ना? सच में? मैंगटिंग बोलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं संभाल लूंगी। पीछे से हुआन बोलती है, टिंगटिंग तुम तो बहुत प्यारी हो। उसके बाद हम सितंबर में स्कूल के शुरुआत में देखते हैं, जहां हुआन गुस्से में बोल रही होती है, क्या ये दुनिया पूरी तरह पागल हो गई है? जो वे कह रहे हैं वो बिल्कुल बेहुदा है। टिंगटिंग इतनी अमेजिंग है, फिर ये लोग उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हुआन मैंगटिंग से बोल रही होती है, पढ़ाई तो अब भी आसान हिस्सा है ना? तभी एक लड़की बोलती है, क्या तुमने सुना? किन यांग, जो पहले मैंगटिंग के पीछे था, अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है। वो लिटरेचर मेजर है और काफी सुंदर है। जब वे साथ हुए तो किन यांग उसके लिए लगातार कपड़े, स्कर्ट और तरह तरह के तोहफे खरीदता रहा। उसके साथ वाला लड़का बोलता है, हाँ मुझे पता है, जू जिंग और उसका वेल सूटेड बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन जब तुम दोनों की तुलना करती हो, मैंगटिंग लॉ डिपार्टमेंट्स की सुंदरता सच में कठिन समय से गुजर रही है। उसके बारे में पहले से ही कई मीम्स कैंपस में फैल रहे हैं। ये सब याद करके हुआन बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। पीछे से मिरेई बोलती है, गुस्सा मत करो, जितना तुम अफवाहों को समझाने की कोशिश करोगी वे उतनी ही उलझती जाएंगी। हुआन बोलती है, उन्हें पता ही क्या है, टिंगटिंग कितनी वंडरफुल इंसान है। वो कोमल है, धैर्यवान है और कभी किसी की पीठ पीछे बुरा नहीं कहती। वो सुंदर है, फिर भी विनम्र, प्यारी और आसानी से घुल मिल जाने वाली है। तो उसके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? वो कितनी अद्भुत लड़की है। जो लोग उसे पसंद करते हैं वे लॉ डिपार्टमेंट से लेकर मार्क्सवाद कॉलेज तक लाइन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो बस और उसका बॉयफ्रेंड, जिसकी टांग खराब है, पूरे पिछले साल में सिर्फ एक बार ही उससे मिलने आया। मैं सच में सोच रही हूं कि उसे कहूं कि उससे रिश्ता तोड़ दे और किसी बेहतर इंसान को ढूंढे। मिरेई बोलती है, हुआन क्या तुम भूल गई हो? क्या उस तलाक केस के जज ने, जिस पर हमने इंटर्नशिप की थी, हमें नहीं बताया था? तलाक के मामलों में सामान्य दृष्टिकोण अलगाव की बजाय मेल मिलाप को प्रोत्साहित करने का होता है। अगर एक पक्ष तलाक के लिए सहमत नहीं होता तो आमतौर पर प्रारंभिक सुनवाई में तलाक नहीं दिया जाता। दिल के मामलों में लोगों को रिश्ता तोड़ने की सलाह देना हमारे लिए उचित नहीं है। टिंगटिंग जानती है कि वो क्या कर रही है। वो इस वीकेंड फिर से अपनी पार्ट टाइम नौकरी कर रही है। उसके आधे महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां हुआन बोल रही होती है, देश भर में मकानों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और नए रियल एस्टेट कारोबारी उभर रहे हैं। जो लोग पहले घर खरीद चुके थे उन्हें भारी लाभ मिला। काश मुझे तब पता होता तो मैं अपनी सारी चीजें बेचकर एक घर खरीद लेती और आराम की जिंदगी जीती। मुझे मत रोको, मैं जुनियांग से पूछने जा रही हूं कि क्या उसे बहू की जरूरत है। मिरेई बोलती है, मिस्टर जुनियांग अब 50 से ऊपर हैं, तुम्हें सच में बड़े उम्र वाले ही पसंद हैं, है ना? हुआन बोलती है, मैं तो उसकी बहू की बात कर रही थी। क्या उसका बेटा नहीं है? हाँ, मिरेई बोलती है, भले ही उसका बेटा हो, वह तो बस एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का है ना? तभी वहां पर मैंगटिंग आकर बोलती है, मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी से वापस आ गई हूं। बॉस ने हमें मिल्क टी दी तो हम सबको एक एक कप मिला। हुआन मैंगटिंग को पकड़कर बोलती है, टिंगटिंग तुम सबसे अच्छी हो, वैसे तुम्हारी मेज पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा है। मैंगटिंग बोलती है, तुम्हें यह कहां से मिला? हुआन बताती है, बिल्कुल एक लड़के ने मुझे दिया था। वो कितना शानदार लड़का है, बहुत लंबा है और उसकी मुस्कान कितनी कोमल है। उसने कहा कि वो तुम्हारा सीनियर है और बस तुमसे मिलने आया था। वो हमारे स्कूल में रहता है। उसका नाम क्या था फिर से? मिरेई बताती है, हुआ यीफेंग। हुआन बोलती है, हाँ वही हुआ यीफेंग है, उसका नाम भी बहुत शानदार है। लेकिन मैंगटिंग गुस्से में बोलती है, मेरा बॉयफ्रेंड है, अब दूसरों से चीजें मत लिया करो। हुआन बोलती है, टिंगटिंग प्लीज नाराज मत हो, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं इसे कल वापस करने में मदद कर दूंगी। माफ करना, ये मेरी गलती है। मुझे बस लगा कि वो बहुत अच्छा है, उसके तौर तरीके बेहतरीन हैं और वो अच्छे कपड़े पहनता है, और सबसे बढ़कर जब वो तुम्हारे बारे में बात करता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। और उसने ये भी कहा कि वो तुम्हारा 2 साल से इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मैंगटिंग बोलती है, ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। उसके बाद हम अक्टूबर के समय देखते हैं,
जहां बोर्ड पर लिखा होता है, हम अपने स्कूल में प्रेसिडेंट जियांग का हार्दिक स्वागत करते हैं। ये देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं, प्रेसिडेंट जियांग कौन है? दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुमने खबरों पर ध्यान नहीं दिया? वो इस साल का डार्क हॉर्स है, एक नया रियल एस्टेट उद्योगपति। तीसरी लड़की बोलती है, फिर से रियल एस्टेट? लगता है आखिरकार दुनिया रियल एस्टेट की ही हो जाएगी। दूसरी लड़की बोलती है, मैंने सुना है कि वो बहुत यंग और बेहद उदार है। उसने स्कूल को नया हॉस्टल बनाने में मदद के लिए 5 मिलियन दान किए और वो अभी 20वें दशक में ही है। क्या वो हैंडसम है? मुझे उसके बारे में पता नहीं। उसने कभी समाचार इंटरव्यू में अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन वो सचमुच बहुत अमीर है। यहां तक कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर सन भी खुद उसका ध्यान रख रहे हैं। और तभी वहां पर जियांगरेन आता है, जिसे देखकर सारी लड़कियां शर्माने लगती हैं। दूसरी तरफ जियांगरेन सोच रहा होता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम 1 घंटा पहले सिटी बी जियांगरेन के घर देखते हैं, जहां गांवी बोल रहा होता है, मिस्टर जियांग, आप आज सुबह से इतने घबराए हुए हैं कि आपने अपनी टाई पहले ही 3 बार सीधी कर ली है। ऐसा नहीं है कि मैंगटिंग ने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं? जियांगरेन बोलता है, ये वैसा नहीं है। जब मैं उससे पहली बार मिला था तो मैं किसी गुंडे जैसा था। मैं सच में ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि अब मैं उसकी नजरों में कैसा दिखूंगा। गांवी अपने मन में ही बोलता है, पिछले 2 सालों से मैंने उसे धीरे धीरे बदलते हुए देखा है। उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत की और लगभग काम का दीवाना बन गया। सौभाग्य से लिसनिंग प्रोजेक्ट की बदौलत उसने आखिरकार एच सिटी में अपनी जगह बना ली है। राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक दुर्लभ उभरते सितारे के रूप में माना जाएगा। लेकिन अब एक युवती से मिलने आते समय वो इतना घबराया हुआ है, डरता है कि कहीं वो उसमें जरा सी भी कमी ना देख ले। ये सोचकर वो जियांगरेन से बोलता है, रिलैक्स, आखिर तुम देखना क्या चाहते हो? क्या वो कहेगी, वाह कितना हैंडसम, कितना शानदार, या कुछ ऐसा ही? ये सब याद करके जियांगरेन अभी के समय में कार से बाहर निकलता है। जियांगरेन को देखकर लड़की बोलती है, वाह वो कितना हैंडसम है। ये व्यक्ति कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वे बहुत अमीर लगता है। क्या वो कार बेंटली है? दूसरी तरफ हुआन ये देखकर बोलती है, छी वह कितना हैंडसम है। रुको, ऐसा हो ही नहीं सकता। नीचे वो व्यक्ति उस आदमी की ओर दौड़ रही है। क्या वो टिंगटिंग नहीं है? रुको, टिंगटिंग अब अपने कंस्ट्रक्शन साइट वाले बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सोच रही। और नीचे मैंगटिंग जियांगरेन को देखकर सोचती है, हमारी आखिरी मुलाकात को लगभग 1 साल हो गया है। मैंने सच में एक पल के लिए उसे पहचानने में हिचकिचाई। ये वो लड़का नहीं था जिसे मैं याद करती थी। इसके बजाय वो बिल्कुल उसी ठंडे अनजाने उद्यमी जैसा दिख रहा था जो पिछली जिंदगी से था। जियांगरेन बोलता है, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? मैंगटिंग बोलती है, हाँ। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। लग्जरी कारें, डिजाइनर घड़ियां, उसने ये सब चीजें फिर से हासिल कर ली हैं। तभी जियांगरेन मैंगटिंग को गले लगाकर बोलता है, अभी थोड़ी ही देर हुई है और तुम पहले ही भूल गई कि मैं कैसा दिखता हूं। फिर वो अपने मन में ही बोलता है, एक दिन वो मुझे पूरी तरह पागल कर देगी। मेरे हैंडसम या काबिल होने के बारे में एक भी शब्द नहीं, और फिर तुम कहती हो कि तुम मुझे जानते भी नहीं। फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, मैं जियांगरेन हूं, मैं तुम्हारा आदमी हूं। मैंगटिंग बोलती है, तुम बिल्कुल भी करीब आने लायक नहीं लगते। जियांगरेन बोलता है, करीब आने लायक से तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे मैं पिछले साल सिर से पांव तक सीमेंट में लिपटा हुआ था। मैंगटिंग सोचती है, मुझे बस लगता है कि उसकी आभा बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। क्या वो इतना बदल गया है, सिर्फ बड़ा बॉस बनकर? जियांगरेन बोलता है, पहले कार में बैठें फिर बात करें। कार में बैठने के बाद मैंगटिंग बोलती है, क्या तुमने बहुत पैसा कमाया है? जियांगरेन बोलता है, हाँ बहुत सारा पैसा।